हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज डीआई का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। 65th में आया हुआ क्वेश्चन है। आज इसका तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो दो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था उससे ये थोड़ा सा टफ है, पर टाइम लेगा, बनेगा। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा समझने योग्य भी है। तो इसको देखते हैं डिटेल से। देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए हुए ग्राफ का अवलोकन कीजिए और दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ उत्पादन दिया हुआ लाख गांठें। तो ध्यान देना है, ये जो लाख गांठें हैं और ये उत्पादन जो रिलेटेड है वो कपास से है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन में कपास लिखा है, तो क्वेश्चन बाद में देखेंगे। पहले ये डेटा देखते हैं है क्या। तो डेटा यहाँ है लाख गांठें। तो ध्यान देना है कि एक गांठ में कपास की मात्रा विभिन्न देश में जो होता है ना, अलग अलग होता है। लेकिन भारत में जो होता है, एक गांठ में स्टैंडर्ड कितना माना जाता है, 1 गांठ बराबर मान के चलेंगे। 1 गांठ बराबर 170 किलोग्राम। आगे भी यदि क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आपको ध्यान रखना होगा, ये डेटा आपको नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो एक गांठ बराबर 170 केजी होता है कपास का उत्पादन। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ उत्पादन है, ये लाख गांठे के रूप में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष के अनुसार। और ध्यान देना इधर है पैदावार, प्रति हेक्टेयर कितना पैदावार होता है वो डेटा दिया हुआ है। तो 2004-05 में प्रति हेक्टेयर जो है 424 किलो, यहाँ पे प्रति हेक्टेयर 373। सारे डेटा को समझना होगा ये सारा। ठीक है, अभी ये अननोन ही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो सलूशन कैसे होगा। फिर से पिछले स्लॉट पे आएंगे। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पे तो सिंपल है, 2005 और 2006-07 में उत्पादन और उत्पादकता का हमको निकाल लेना है। तो आइए इस स्लॉट पे आते हैं और इस क्वेश्चन का हल करते हैं। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ। तो आते हैं डेटा को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2005-06 में इतना था। ठीक है, लाख गांठे उत्पादन की पहली क्वेश्चन था। और 2006-07 में 16 है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, इसको तो आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है क्वेश्चन नंबर का। और फिर लिखेंगे 2005-06 में कपास उत्पादन 14 लाख गांठे, 2006-07 में कपास का उत्पादन 16 लाख गांठे। ये सब अपना आप सिस्टमेटिक लिखिएगा, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, सब समझदार हैं। तो चलिए, तो उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ, तो क्या लिखेंगे, 40 नीचे रखेंगे, वृद्धि 2 हो रहा है। इसको काट छाट के जो भी आप आंसर लाइए, कैलकुलेशन करके इसका आता है दोस्तों 40.28%। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादन से रिलेटेड। अब आते हैं उत्पादकता में। 2005-06 और 2006-07 का ही पूछा था। तो 2006-07 में ये 513 है, यहाँ 373 है। तो क्या करेंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 373 को नीचे रखेंगे। वृद्धि कितना हुआ, 513, और 373 को यदि आप घटाते हैं, 373 को घटाएंगे तो ये घटकर आपका आ जाएगा 140 किलो। तो यहाँ पे 140 रखेंगे, गुने 100 करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 37.53%। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पहला फिर से देखते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन वाले स्लॉट से चेक कर लिए, उत्पादकता पूछ रहा था वहां से। अब दूसरा है 2009-10 और 2010-11 में कितने हेक्टेयर कपास बोई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटा को पीछे जाके तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, डेटा को देखने में आसानी होगा, और यहीं पे सॉल्व करते हैं। अगले पेज में सॉल्व करने में डेटा को बार बार देखने के लिए आना पड़ेगा।
चलिए इसी पे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2009-10 और 2010-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी। तो अभी हमने देखा कि एक गांठ बराबर कितना होता है, 170 kg होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2009-10 में। तो 2009-10 में देखिए कि ये है इतना लाख गांठें हैं। जब इतना लाख गांठें हैं, ठीक है, और एक गांठ बराबर 170 किलो होता है, तो 170 से इसको डिवाइड कर देंगे, सॉरी गुना कर लेंगे, तो कितना केजी है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि 2009-10 की पूछ रहा ना, तो 9-10 में प्रति हेक्टेयर कितना केजी हुआ था, 511 केजी हुआ था, और ये टोटल इतना केजी है। तो इस 511 से यदि हम भाग दे देते हैं तो वो हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, और गांठ लाख में है इसीलिए यूनिट लाख ही रह जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा लाख हेक्टेयर, इतना लाख हेक्टेयर। अब इसको जब सॉल्व करके काटते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद आया है, इसको हमने सॉल्व करके इसीलिए रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। आपको एग्जाम में इसको धैर्यपूर्वक बनाना है, 5.073 इस तरह के क्वेश्चन को। अब इसी में क्वेश्चन है खा में 2010-11 में कितने हेक्टेयर बुआई हुई। तो यहाँ भी देखिए 2010-11, तो 2010-11 में कितना है, 14 है। तो 14 में हम कितना गुना करेंगे, भारत में 170 kg होता है, और डिवाइड करेंगे 2010-11 में 587 था, 587 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना लाख हेक्टेयर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया गया है दोस्तों तो ये आया है 14.054, ये हो जाए इतना लाख हेक्टेयर। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। खा का हमने डिस्कस कर लिया, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है एग्जाम में। अब है अगला क्वेश्चन, क्या है, इसको भी हम इसी स्लॉट पे देखेंगे। इसको हटा लेते हैं। चलिए 1 गांठ बराबर 170 kg होता है, इसको लिख के रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई। तो ध्यान देना है कमी कहाँ कहाँ हो रहा है, उत्पादन में पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आप पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत कमी हुई थी। तो उत्पादन है, अब चलते हैं उत्पादन में कमी किस किस वर्ष में हुआ है। तो कमी यहाँ आपका 2005-06 में हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2007-08 में हुआ है, और फिर देखिए कमी 2008-09 में हुआ है, और कमी हुआ है 2010-11 में। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रतिशत निकालते जाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2005, तो ये 15.50 और 14 दोनों में अंतर कितना का है, तो अंतर 1.5 का है, तो 1.5 ऊपर रखेंगे, और कमी 15.50 से हो रहा है, तो इसका तुलना तो यहाँ से होगा, ये रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आया है सॉल्व करने के बाद 9.67%। ठीक है, तो जैसे एक हुआ बाकी वैसे ही बनाइएगा। तो आप अब देखिए यहाँ पे 2007-08 के लिए कितना होगा, तो 2007-08 एक में 16 से 15 पे आया है, तो ये कितना होगा 1/16, एक का अंतर है 1900, अब 16 से भाग देने से ये 6.25% आ जाएगा। उसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं 2008-09 में, तो 2008-09 में 15 से 14 पे आया है, तो ये भी 1/15 हो जाएगा, 1/15 × 100 होगा। इसको काट लीजिए, 3 × 15 भी 100, कितना हो गया ये 6.66 होता है, तो इसी को राउंड ऑफ करके 6.67% हो जाएगा। अब 2010 और 2011, तो ये 15.25 से घट के ये क्या लिखेंगे 15.25। ठीक है, ऊपर घटने में ये बचा 1.25 × 100। इसको जब आप काट रहे हैं तो ये आता है 8.19%। ये हो गया। क्वेश्चन क्या था फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, किस
किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास के कुल उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई थी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता में अधिकतम प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। तो उत्पादकता में हम देखेंगे, तो उत्पादकता का स्लॉट देखते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए आइए देखते हैं वृद्धि कहाँ कहाँ हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कपास की उत्पादकता में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ देखिए 2005-06 में 373 से यहाँ पहुँचा, 513 से 528 पहुँचा, तो एक वृद्धि यहाँ हुआ। तो उस साल को टिकअप करते हैं, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो कम है और यहाँ वृद्धि हो रहा है। ये 3 साल को हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व यहाँ करते हैं। 2006-07 में प्रतिशत वृद्धि चेक करते हैं। तो 373 है दोस्तों और ये 513 है। तो ये दोनों का अंतर कितना आया था उस वक्त, 513 और 373 घटता है तो 140 आया था। तो 140 में यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 37.53%। ठीक है, उसी तरह से आप वृद्धि हो रहा है यहाँ पे 2007-08 में। तो 2006-07-08 में कितना वृद्धि हो रहा है, थोड़ा इसको चेक करते हैं। तो ये शुरू में था कितना, 513 है, अब वृद्धि हुआ है 28, तो कितना बढ़ा है, 15 बढ़ा है। ठीक है, तो 15 को यहाँ सॉल्व करेंगे। अब इसको जब हम करते हैं तो 2.92% आता है। उसके बाद यहाँ देखिए 2010-11 में जो है कितना वृद्धि हो रहा है, 587 है। देख लीजिए घटा के, 7 में से 6 तो 76 बट्टा नीचे 511 लिखेंगे गुने 100। इसको जब कैलकुलेशन करके रखा गया है, ये आया है इतना। तो किस साल में अधिकतम वृद्धि दिख रहा है आपको, यहाँ पे 14.8 आया, ये 2.92% आया और ये 37.53% आया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रहा है 2006-07 में। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। आते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है किस वर्ष में कपास के उत्पादन का क्षेत्रफल न्यूनतम था और यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये टेबल बुक में बना हुआ सॉल्यूशन का है, तो देखते हैं। ये देखिए, तो साल के अनुसार वर्ष, उत्पादन लाख किलोग्राम में, उत्पादकता और क्षेत्रफल। अब पहला क्वेश्चन को हम समझाते हैं, ये निकला कैसे। ठीक है दोस्तों, बना हुआ तो है ही। तो 2004-05 में ये गांठे कितना था, 15.50 था। अभी हमने देखा एक गांठ बराबर इतना किलोग्राम होता है, तो इतना किलोग्राम ये हो गया। अब क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में आएगा क्योंकि गांठ की संख्या लाख है, उसके अनुसार वो आ रहा है। तो उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर इतना किलोग्राम है, 424 किलोग्राम है। ये टोटल उत्पादन है जो इतना किलोग्राम है। इसको यदि 20 किलोग्राम से भाग देंगे तो वो क्षेत्रफल ही बचेगा। तो यहाँ पे वही अगले सॉल्यूशन में हुआ है। तो सारे को आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें चेक कीजिए कि क्वेश्चन था कि न्यूनतम क्षेत्रफल किस वर्ष में कपास के उत्पादन का था। तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूनतम क्षेत्रफल इतना, ये 2010-11 में था। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अतः 2010-11 में क्षेत्रफल न्यूनतम था। अधिकतम क्षेत्रफल प्रतिशत अब पूछ रहा है कि यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था। तो अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा, तो इसको निकालने के लिए 4.05 बटा 6.38 इन्हें क्या करेंगे, 100 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब ये जब सॉल्व होगा तो सॉल्व होने के बाद ये आया है 63.48%। तो अधिकतम क्षेत्रफल का जो न्यूनतम क्षेत्रफल था कितना प्रतिशत वो निकल गया।
अब अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कपास का भाव 1250 रुपये प्रति क्विंटल हो तो 5 हेक्टेयर कपास एरिया वाले किसान की आय 2008-9 में क्या थी। तो ध्यान देना है 2008-9 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना था वो देखिए। तो 2008-9 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2008-9 में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 522 किलो है, और हमारे पास जमीन की बात कर दिया गया है कि वो है 5 हेक्टेयर। ठीक है, तो जब 5 हेक्टेयर है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है 2008-9 में। ठीक है, क्वेश्चन है 2008-9 का। हाँ, तो टोटल उत्पादन कितना होगा 5 हेक्टेयर में, ये निकल जाएगा। तो ये हुआ 2610 किलोग्राम। अब यहाँ ध्यान देना है कि किसान की आय निकालना है, किसान की आय निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है 1250 रुपये प्रति क्विंटल दाम है। ठीक है, 1250 रुपये प्रति क्विंटल दाम है। तो यहाँ देखिए ये 2610 किलोग्राम को पहले हम क्विंटल में बदल देते हैं, तो इसको 100 से भाग दे देंगे, तो इतना क्विंटल हो गया। और एक क्विंटल का दाम 1250 है, तो जितना भी क्विंटल आया है उसका गुना करके हमारा यहाँ पे भाव जो है वो निकल जाएगा। जब इसको आप कटिंग छटिंग कीजिएगा, ये बच गया इतना, इसका गुना है 32625 रुपये, इतना रुपया आ जाएगा दोस्तों। तो आज का ये हो गया 65th का तीसरा DI का क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है हमने थोड़ा जल्दी भी बताया हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो को एक क्वेश्चन और है, उसको भी आज मैं लेकर आता हूँ। तो इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए।